एग्जाम प्रिपरेशन पार्ट 2। मैंने अपने पिछले लेक्चर में कंसंट्रेशन के बारे में बताया था। अगर आपने अभी तक हमारा फर्स्ट लेक्चर नहीं सुना है जो कि आईएएस एग्जाम प्रिपरेशन के बारे में था, तो कृपया करके आप फर्स्ट पार्ट सुन लीजिए, तब ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। नहीं तो इसे समझने में थोड़ी परेशानी होगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आपको कंसंट्रेशन के लिए क्या करना है, पढ़ते पढ़ते अगर तुम्हारा दिमाग भटकता है तो उसे भटक लेने दो। ये दिमाग के आराम करने का तरीका है। या यूं समझ लो कि जो भी तुमने पढ़ा होता है दिमाग उसे अपनी याददाश्त में सेव कर रहा होता है। गड़बड़ तब होती है जब एक सांस में आप पढ़ते चले जाते हो, तुम दिमाग को भटकने नहीं देते। बड़े बड़े विद्वान इस बात को जानते हैं। वो थोड़ा सा पढ़ते हैं और दिमाग को भटक लेने देते हैं, यहां वहां की बातें सोचने देते हैं। तुम भी सोचने दो, लेकिन बंद कमरे में होने की वजह से तुम्हारा दिमाग दूसरी चीजों में उलझेगा नहीं। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि दुनिया की महान किताबें जंगलों में गुफाओं में बैठकर क्यों लिखी गई हैं। क्यों गांधी, भगत सिंह, अरस्तु, उन अनगिनत महान लोगों ने अपनी बायोग्राफी को जेल में रहकर ही क्यों लिखा। देखो, महान लीडर बनने के लिए तुम्हारा एक्सट्रोवर्ट होना जरूरी नहीं है। ये जरूरी नहीं तुम सबकी पीठ ठोकते फिरो, सबसे दोस्ती निभाते फिरो, बल्कि मैं तुम्हें बताता हूं, इतिहास में जाओ तो आपको पता चलेगा हर महान लीडर ज्यादातर अकेला रहना पसंद करते हैं। ईसा मसीह, बुद्ध, कन्फ्यूशस, फ्रांसिस, पैगंबर, मोहम्मद, गुरु नानक, ये सब लोग अचानक कहीं गायब हो जाते थे, कई बार तो 6-6 महीनों के लिए। आज हम इन लोगों के बारे में जितना भी जानते हैं वो सिर्फ इनकी जिंदगी के 15 या 20 सालों की कहानियां हैं जो लोगों ने देखी हैं। बाकी की जिंदगी इन लोगों ने कहां बिताई ये किसी को नहीं पता। मैं बताता हूं, इन लोगों ने अपनी जिंदगी के 30 से 40 साल अकेले रहने में बिताए, बिल्कुल अकेले। लियो टॉल्स्टॉय, नेपोलियन बोनापार्ट, डेजल, मार्टिन लूथर, चर्चिल, कार्ल मार्क्स, मदर टेरेसा, ये लिस्ट खत्म होने वाली नहीं है। इन सब लोगों को अकेलेपन ने पाला है। ये लोग एकांत से नहीं डरते थे। देखो, कामयाब होने के लिए स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है, और अकेले रहकर तुम यह दिखाते हो कि ये मेरी जिंदगी है, ये मेरे कंट्रोल में है, इसे कोई गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, दोस्त, भाई बहन, माँ बाप कंट्रोल नहीं कर सकता। जब तुम अकेले रहते हो तो तुम खुद पर अपनी सत्ता दर्शाते हो। जब तुम अपने किसी दोस्त से कहते हो कि देखो यार, मैंने पढ़ाई करनी है, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे अकेला छोड़ दो, तो ये नजर आता है कि तुम कितने इंडिपेंडेंट हो। ये लाइन पावरफुल है। बोलते ही तुम्हें अपने अंदर शक्ति का संचार महसूस होगा। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुमने किसी को हरा दिया हो। मैं अकेले रहना चाहता हूं। जैसे ही तुम ये उद्घोषणा करते हो, सुनने वाले के होश उड़ जाते हैं। तुम्हारे दोस्त को समझ नहीं आता कि तुम अकेले क्यों रहना चाहते हो, क्योंकि वो आम आदमी है और आम आदमी अकेलेपन से डरता है, वो बोर हो जाता है। उदाहरण के लिए तुम अपनी जिंदगी के फ्लैशबैक में जाकर देख लो। कभी अकेले बैठे होते हो तो उस समय अकेलापन तुम्हें खाने लगता है। तुम बेचैन हो पड़ते हो या अपने आप से कहने लगते हो, आज का दिन बड़ा अजीब है, बिल्कुल बोरियत से भरा हुआ। और तुम ऐसी चीजें करने लगते हो जिससे तुम्हारा दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। जैसे तुम्हारे पास पड़ी हुई कोई किताब या मैगजीन उठाकर पढ़ने लगते हो, कुछ नहीं तो न्यूज़पेपर में फोटो देखने लगते हो, या फिर सिनेमा हॉल में जाकर मूवी देखते हो। दरअसल तुम ऐसा इसलिए करते हो कि तुम्हें अपने आप से ही डर लगने लगता है। तुम अपने ही अंदर झांकने से डरते हो। और कभी कभी तो अकेलेपन में तुम्हें ऐसी मेमोरीज भी याद आने लगती हैं जिनसे तुम नफरत करते हो। और जो लोग अकेलेपन को बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो लोग ज्ञान के उस सागर से अनजान रह जाते हैं जो ईश्वर ने तुम्हें दिया है। अकेले रहने से हमारा दिमाग चीजों को आपस में जोड़ना शुरू कर देता है। तुम जो भी पढ़ोगे वो एक दूसरे के साथ जुड़ना शुरू हो जाएगा। तुम महसूस करोगे जैसे तुम्हें एबीसी याद है, 1 2 3 याद है, बस उसी तरह उतनी ही आसानी से तुम्हें आईएएस की किताबें याद हो रही हैं। तुमने देखा होगा हिंदू धर्म में सूर्य देवता की बहुत महत्वता है। हिंदू लोग सूर्य की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि सूरज एकांतता को दर्शाता है, गौरव को दर्शाता है, आत्मनिर्भरता, ज्ञान, रोशनी और सत्य को दर्शाता है, रिप्रेजेंट करता है। सूरज अकेला निकलता है। हाँ, चांद तारे झुंड में निकलते हैं। सूरज गरिमा का प्रतीक है, उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं, वो आजाद है। इसीलिए हिंदू लोग हर भगवान, चाहे वो गुरु नानक हो, ईसा मसीह हो, भगवान कृष्ण हो या महालक्ष्मी हो, उनकी गर्दन के पीछे सूरज बना देते हैं। तुमने देखा होगा हिंदुओं के किसी भी भगवान की फोटो देख लो, उनकी गर्दन के पीछे सूर्य बना होता है। सूरज दिखाने का मतलब है अकेले रहने वाला, रोशनी फैलाने वाला।
ईसाई धर्म भी इस विचार को प्रोत्साहन देता है, समर्थन देता है। ईसाइयों ने संडे बनाया। संडे शब्द का मतलब होता है सूर्य का दिन, सन डे, सूरज का दिन। यानी एक दिन काम धंधा छोड़कर भीड़ भाड़ से दूर अकेले रहो, किसी अनजान रास्ते पर चल निकलो, किसी नए रास्ते से घर लौटो, जरा खुद से मिलकर आओ। देखना, तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुमने हजारों किताबें पढ़ ली हो। तुम कई सवालों के जवाब लेकर लौटोगे, तरोताजा, नई शक्ति से भरे हुए। संडे का मतलब अपने दोस्तों के साथ रहना नहीं होता। संडे का मतलब पार्टी में जाकर डिस्को करना नहीं होता। संडे का मतलब होता है अकेले रहो, सूरज बनो। अगर कामयाब होना चाहते हो तो भीड़ का हिस्सा बिल्कुल मत बनो। देखना, तुम्हारा दिमाग अकेलेपन में तुम्हें ऐसे ऐसे विचार देगा जो तुम खुद सोचकर हैरान हो जाओगे कि मैं इतना बढ़िया सोचता हूं। आइंस्टाइन, मार्कोनी, मैडम क्यूरी जैसे आविष्कारों ने स्वीकार किया है कि उनकी हर खोज अकेलेपन में बिजली की तरह कौंध जाती थी, अचानक, अपने आप। तुम किसी भी साइंटिस्ट की बायोग्राफी पढ़ो, वो आपको बताएगा, मुझे नहीं पता, मैं अकेला घूम रहा था, उदास बैठा था या सोया हुआ था, अचानक मेरे दिमाग में ये आइडिया न जाने कहां से आ गया और मैंने इस चीज की खोज कर ली। क्योंकि जब हमें पता नहीं होता तब भी हमारा दिमाग टुकड़ों को आपस में जोड़ रहा होता है, कई नए रास्ते खोज रहा होता है, कई नई नई गहराइयों में उतर रहा होता है। दिमाग को काम करने के लिए बस दो चीजें चाहिए, अकेलापन और स्पीड। तेजी से सोचो, जो करना है तेज करो, पढ़ना है तेज पढ़ो। बहुत से लोग अपनी स्पीड बढ़ाने के बजाय अपने दिमाग का कंसंट्रेशन टाइम बढ़ाने में लगे रहते हैं। जैसे मैंने तुम्हें बताया, किसी का कंसंट्रेशन टाइम 30 सेकंड का होता है, किसी का 1 मिनट का होता है, किसी का 5 मिनट का होता है, तो किसी का 10 मिनट का होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो अपना कंसंट्रेशन टाइम बढ़ाने की कोशिश करते हैं। वो बेचारे कभी योगा करते हैं, कभी मेडिटेशन करते हैं। देखो, पहली चीज, कंसंट्रेशन टाइम कभी नहीं बढ़ाया जा सकता। अगर आपका कंसंट्रेशन टाइम 30 सेकंड का है तो वो 31 सेकंड का नहीं हो सकता, वो 40 सेकंड का नहीं हो सकता, वो 30 का ही रहेगा। और उसके कम या ज्यादा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 मिनट या 30 सेकंड तो मैं यूं ही समझाने के लिए कह रहा हूं, जबकि एक बढ़िया दिमाग का कंसंट्रेशन टाइम 15 सेकंड भी हो सकता है, 10 सेकंड भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंसंट्रेशन टाइम ज्यादा हो कम हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। तुम्हारे पास जितना भी कंसंट्रेशन टाइम है, तुम उसी से कमाल कर सकते हो। ठीक है, कुछ लोग गॉड गिफ्टेड होते हैं, उनका कंसंट्रेशन टाइम 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट भी होता है, लेकिन वो सब लोग कामयाब तो नहीं होते ना। कामयाब सिर्फ वही लोग होते हैं जिनकी स्पीड ज्यादा होती है, जो लगातार मेहनत करते हैं। उन लोगों का कंसंट्रेशन टाइम 50 सेकंड या 30 सेकंड ही था जिन लोगों ने दुनिया को कुरान, बाइबल, भगवत गीता जैसे हीरे दिए। कंसंट्रेशन टाइम जितना कम होगा, उसका भटकने का टाइम भी उससे आधा होगा। अगर तुम मेरी बात समझ सको, अगर तुम्हारा कंसंट्रेशन टाइम 30 सेकंड का है तो उसके भटकने का समय 12 सेकंड या 15 सेकंड होगा। यानी तुम भटकोगे कम और लगातार काम ज्यादा कर सकोगे। अगर तुम्हारा कंसंट्रेशन टाइम 15 मिनट का है तो जानते हो तुम कितनी देर भटकोगे, 7 मिनट तक भटके रहोगे। कंसंट्रेशन टाइम जितना छोटा हो, तुम्हारी स्पीड उतनी ही तेज होती है। खैर, तीसरी और सबसे जरूरी बात, अपने दोस्त बहुत सोच समझकर चुनो। यहां पर दोस्त का मतलब तुम्हारे साथ कंचे या गुल्ली डंडा खेलने वाले दोस्तों से नहीं। तुम आईएएस की तैयारी कर रहे हो, यहां पर दोस्त का मतलब है सिर्फ दो किस्म के लोग। एक तो वो जो तुम्हें आईएएस बनने में तुम्हारी मदद करेंगे, और दूसरे वो जो तुम्हें आईएएस बनने में तुम्हें रोकेंगे। अच्छे दोस्त में आते हैं तुम्हारे सीनियर्स, जो तुमसे पहले से तैयारी कर रहे हैं, और ऑफ कोर्स तुम्हारे टीचर, तुम्हारे ट्रेनर्स। उनके टच में रहो और हमेशा अपडेट लेते रहो। देखो ऋषभ, तुमने यहां पर कहा कि मेरा दोस्त अपनी जिंदगी के 8 साल बर्बाद करके आया है दिल्ली में। तुम्हारे दोस्त के एक्सपीरियंसेस तुम्हारे काम आएंगे, अच्छे भी और बुरे भी। अब बुरे दोस्तों के बारे में सुनो, जिनसे बचकर रहना चाहिए। ये लोग वो लोग होते हैं जो अपने घर वालों से झूठ बोलकर आए होते हैं कि मैं आईएएस की तैयारी करने जा रहा हूं, और दिल्ली पहुंच जाते हैं। और दिल्ली जैसे शहरों में ये लोग पढ़ाई के अलावा सब कुछ करते हैं। इनका 90% टाइम गुजरता है पार्टीज करने में, अपने फ्लैट में दोस्तों को बुलाने में, जमाने भर का नशा करते हैं। और ये मत सोचो लड़कियां इन कामों में पीछे हैं। अफसोस की बात यह है कि लड़कों से ज्यादा लड़कियां इस खेल में बर्बाद होती हैं। इसका कारण यह है कि जिस छोटे शहर से ये आई होती हैं, वहां उन्होंने इतनी आजादी पहले कभी नहीं देखी होती है। तो वो आती तो हैं दिल्ली में आईएएस, आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए, लेकिन बन कुछ और ही जाती हैं। तुम्हें अपने दोस्त बहुत सोच समझकर चुनने चाहिए, इसलिए घटिया दोस्तों से दूर रहना चाहिए।
और उन घटिया दोस्तों की क्या निशानियां हैं, बड़े ध्यान से सुनो। इन लोगों की पहली निशानी यह होती है कि ये अकेले कहीं नहीं जाते, तुम्हें साथ लेकर जरूर जाएंगे। अगर इन्हें गली के नुक्कड़ तक एक माचिस भी खरीदने जाना है तो ये लोग तुम्हारे कमरे में आकर कहेंगे, चल यार माचिस लेने चलते हैं, साली माचिस खत्म हो गई है। अगर तुम आगे से कहोगे तू जा यार मैं पढ़ रहा हूं, तो ये कहेंगे अबे चल ना, 5 मिनट में पढ़ाई नहीं करेगा तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। और ये तुमसे तुम्हारी किताबें छुड़वाकर तुम्हें साथ ले जाते हैं। और मैं तुम्हें बता दूं, गलती इनकी नहीं है, गलती तुम्हारी है जो तुम अपनी किताब छोड़कर इनके साथ चल पड़ते हो। अरे जब तुम ही अपनी पढ़ाई की तरफ रिस्पेक्ट और डेडिकेशन शो नहीं करोगे तो कोई और क्यों करेगा। अगर तुम खुद ही अपने वक्त की कदर नहीं कर रहे हो तो किसी और से उम्मीद क्यों करते हो कि वो तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन तुम भी उसके साथ चल पड़ते हो कि कहीं दोस्त का दिल ना टूट जाए। लोग उसी को माचिस लेने अपने साथ ले जाते हैं जो उनके साथ चल पड़ते हैं। ऐसे घटिया दोस्तों की दूसरी निशानी यह होती है कि ये लोग मेहनत करने से ज्यादा रिलैक्स होने के तरीके जानते हैं। इन्हें रिलैक्स होने के सारे तरीके पता होते हैं। ऐसे लोगों को मैंने नाम दिया है IRS, इंडियन रिलैक्स सर्विस। ये लोग तुम्हें किसी भी फिलोसफर की तरह समझाएंगे कि देख भाई, वी आर ऑफिसर्स, हम लोग IAS प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये जो आसपास कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं ना, हम इन जैसे लोग नहीं हैं। ये ले पकड़, पहले तो एक सुट्टा लगा और मेरी बात ध्यान से सुन। पढ़ पढ़ कर दिमाग का दही हो जाता है, इसीलिए दिमाग को रिलैक्स करना बहुत जरूरी है। और इसका सबसे आयुर्वेदिक तरीका है शराब पीना। तुम कहोगे शराब तो बड़ी गलत चीज होती है। ये कहेंगे अबे शराब अच्छी चीज होती है, डॉक्टर लोग भी बोलते हैं दिन में 2 पैग लगाना मेडिसिन का काम करता है। मैं आप लोगों को बता देता हूं, दुनिया का कोई डॉक्टर ऐसा नहीं कहता। ये शराब बनाने वालों की और बेचने वालों की फैलाई हुई बातें हैं। तुम दुनिया के किसी भी डॉक्टर से पूछ लो, अगर वो शराब नहीं पीता तो वो आपको कहेगा नहीं शराब मत पियो, इसका 1 पैक भी मेडिसिन की तरह काम नहीं करता, आधा पैक भी मत पियो, बिल्कुल शराब मत पियो। कभी ये घटिया दोस्त कहेंगे पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा घूमना फिरना चाहिए, दोस्तों से मिलो, गप्पे मारो, सारा दिन पढ़ते रहने से भी दिमाग पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए दिन में पढ़ो और शाम को किसी डिस्को में जाकर डांस करो, रिलैक्स हो जाओ, सारी थकावट उतार दो। देखो मैं तुम लोगों को एक बात बताता हूं, बड़े ध्यान से सुनना। इंसानी दिमाग इतना ताकतवर होता है कि अगर तुम 500 बार भी IAS करो तो ये नहीं थकता। दिमाग की थकावट सिर्फ एक वहम है, और ये वहम वो लोग फैलाते हैं जो रिलैक्सेशन बेचते हैं। ये लोग तुम्हें यकीन दिला देते हैं कि दिमाग परेशान हो जाता है, थक जाता है, थोड़ा आराम कर लो, थोड़ा नशा कर लो, थोड़ी सी पार्टी कर लो। इनकी बातें सुन सुनकर तुम्हें थकावट होने लग पड़ती है। नहीं तो इंसानी दिमाग कभी नहीं थकता। अपने दिमाग को सिर्फ वहम से बचा कर रखो, कभी मार नहीं खाओगे। मैं दोबारा दोहरा दूं कि तुम जिन चीजों में दिलचस्पी लेते हो तुम्हारा दिमाग उसमें लंबे समय तक उलझा रहता है। मान लो तुम्हें कुत्ते पालने का शौक है, तुम घर पर लौट रहे हो, रास्ते में किसी अमीर आदमी के पास कोई विदेशी कुत्ता देख लिया, तुम्हारा दिमाग कुत्ते में दिलचस्पी रखता है, इसलिए उसके बारे में लगातार सोचता रहेगा। और ऐसा नहीं कि तुम पढ़ नहीं पाओगे, तुम पढ़ोगे। कॉन्शियसली तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम पढ़ाई को पूरा ध्यान दे पा रहे हो, लेकिन मेरे दोस्त तुम्हारा दिमाग तुम्हें धोखा दे रहा है। तुमसे छुपकर तुम्हारा दिमाग सिर्फ कुत्ते के बारे में सोच रहा है। इस बात को ज्यादा अच्छी तरह समझ पाओगे दूसरे एग्जाम्पल से। मान लो तुम्हारा कोई दोस्त तुम्हें 8 बजे फोन करता है और फोन करके तुमसे कहता है मेरे भाई आज शाम को मेरे घर पार्टी है, तू ठीक 8 बजे पहुंच जाना, दारू शारू पियेंगे, डांस वांस करेंगे। तुम सोचते हो ठीक है रात को 8 बजे पार्टी में जाना है, तब तक मैं जरा पढ़ाई कर लूं। नहीं मेरे लल्लू, अब तुम पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि अब तुम्हारा दिमाग भविष्य में उलझ जाएगा। दरअसल तुम पढ़ने की बजाय मानसिक रूप से खुद को तैयार करने में लगे रहते हो पार्टी में जाने के लिए। पार्टी एक दिलचस्प चीज है, इसलिए तुम्हारे दिमाग का 90% हिस्सा बस इन्हीं चीजों को सोचने में लगा रहेगा कि मैं पार्टी में क्या पहन कर जाऊं, वहां कौन कौन आएगा, हम लोग क्या क्या करेंगे। अरे ऐसे दोस्तों से बचो और ऐसी प्लानिंग से भी बचो। बहुत से लोग IAS कभी नहीं बन पाते क्योंकि वो इन्हीं सपनों में खोए रहते हैं कि मैं IAS बनने के बाद क्या क्या करूंगा, मैं ये वाली गाड़ी खरीदूंगा, उस होटल में जाऊंगा। देखो भाई, सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सपने बंद कमरे में देखो, क्योंकि वहीं ये सपने पूरे भी होंगे। जिसे तुम लोग थकावट समझते हो, दरअसल वो कंफ्यूजन होती है या फिर बोरियत। कंफ्यूजन इसलिए होती है क्योंकि ज्यादातर बच्चे IAS की तैयारी के लिए बाजार में अवेलेबल सारी किताबें खरीद लेते हैं,
वो अपने कमरे को एक लाइब्रेरी बना लेते हैं। अरे यार, एक सब्जेक्ट के लिए 1 या 2 किताब काफी है। सिलेबस को अच्छी तरह पढ़ो, जो आएगा उसी में से आएगा। पुराने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। अच्छा, तुमने देखा होगा गरीब कैंडिडेट, वो लड़के लड़कियां जो ज्यादा किताबें नहीं खरीद पाते, अक्सर पास हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि लिमिटेड सोर्स तुम्हें हमेशा अच्छा रिजल्ट देते हैं। लिमिटेड सोर्स तुम्हें हमेशा कामयाबी की तरफ ले जाते हैं। खैर, आज के लिए इतना ही काफी है। और हां, अब आखिरी बात, जो कुछ भी मैंने इस लेक्चर में बताया वो सिर्फ सिविल सर्विसेज के कैंडिडेट के लिए है, स्कूल के बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं। स्कूल के बच्चों को खेलना कूदना चाहिए, घूमना फिरना चाहिए, और थोड़ा वक्त मिले तो पढ़ भी लेना चाहिए। क्योंकि मैं जानता हूं मेरा ये लेक्चर बहुत से ऐसे माँ बाप सुनेंगे जो अपने बच्चों की गर्दन पकड़ेंगे और सीधा एक कमरे में जाकर बंद कर देंगे और कहेंगे चुपचाप सन्यासी स्टाइल से पढ़ाई करो और आईएएस ऑफिसर बनने के बाद ही बाहर निकलना। ऐसे नालायक माँ बाप भरे पड़े हैं इस देश में, बच्चों पर जुल्म करते हैं। अरे बेवकूफो, तुमने अपनी जवानी में कभी पढ़ाई नहीं की? जब तुम्हारा बाप तुम्हें कहता था पढ़ाई कर लो, तब तुम्हें इश्क हो गया था, तब तुम्हें लौंडियाबाजी से फुर्सत नहीं मिलती थी। और अब छोटे छोटे बच्चों पर पढ़ाई का बोझ डालते हो, उन्हें डराते हो, मारते हो, ताकि वो तुम्हारा सपना पूरा कर सके। जिस सपने को पूरा करने की हिम्मत तुम्हारे अंदर नहीं थी, उसकी उम्मीद अपने बच्चों से भी मत करो। बस इतना ही। आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। बस कमेंट बॉक्स में लिखो और अपनी परेशानी बताओ, शायद मैं आपकी मदद कर सकता हूं। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।